साथियों अस्सलाम वालेकुम। जितने भी स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं मदरसा बोर्ड से, उनके लिए स्पेशल हम हर जॉब्स की अपडेट देते आ रहे हैं। फिलहाल एक न्यू जॉब्स निकल कर सामने आ रही है। अपने बिहार के अंदर टोटल 15,000 पदों पर ये बहाली है और हर एक ज़िले का लिस्ट भी रिलीज़ कर दिया है कि कौन से ज़िले में कितने सीटों पर इनकी बहाली होगी। इस वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि ये कौन सा जॉब है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन की प्रक्रिया जो वो कब तक हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है बिहार सरकार की ओर से रिलीज की गई है। महानिदेशक सह समादेष्टा का कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गृह रक्षा, इसका क्या मतलब हुआ, यानी सिंपली इसको शॉर्टकट भाषा में आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो इसको आम लैंग्वेज में, आम भाषा में होम गार्ड की बहाली बोला जाता है। ठीक है, और ये जो बहाली हुआ करती है वो पुलिस डिपार्टमेंट की बहाली है। यानी कि दोस्तों आपको थानों के अंदर, ठीक है, या फिर किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर आपको वर्क करने को मिल जाएगा इस बहाली के अंदर। और इसमें क्वालिफिकेशन भी बहुत ही कम मांगा गया है, वो पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि सभी वरीय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी यानी कि होम गार्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विषय राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में, यानी कि वही चीज जो बहाली 15,000 पदों पर निकाली है उसी को कहा जा रहा है कि क्लियर करने के संबंध में। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट अगर इस सारी चीजों को आप पढ़ेंगे तो कहता है कि निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड के नामांकन हेतु यानी कि बहाली हेतु बिहार होमगार्ड वाहिनी में 15,000 पदों के नामांकन की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है। ठीक है, इस क्रम में आने वाली चुनौतियों तथा पारदर्शिता, तकनीकी, शारीरिक दक्षता जांच हेतु स्थल चयन, वो सारा चीज उनके लिए जो एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर गृह रक्षकों यानी कि होमगार्ड के स्वच्छ नामांकन कहने का मतलब कि बहाली हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी जाएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि दोस्तों इस नोटिस से यही पता चलता है कि जो भी आपके एग्जामिनेशन वगैरह है वो सभी चीज लेने के बाद 30 अप्रैल 2025 तक ये बहाली को समाप्त कर लेना है। यानी कि जो एग्जाम देंगे, जो फॉर्म भरेंगे वो क्वालिफाइड कर जाएंगे तो 30 अप्रैल 2025 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको जिला वाइज सीट दिखाते हैं कि कौन कौन से जिला में कितने सीटों की संख्या है। सबसे पहले देखिए इसी प्रेस रिलीज के नीचे यहाँ पर सभी जिला का सीट निर्धारित किया गया कि कौन से जिला में कितने सीट है। ठीक है, यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पटना है, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी। ठीक है, और इधर साइड में आप देख सकते हैं उनके पदों की संख्या दी गई है कि कौन से जगहों पर कितनी पद है। ओके, उसके बाद है शिवहर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्णिया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद पूर्णिया के बाद है कटिहार। ठीक है, और प्यारे साथियों अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, नौगछिया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय। ठीक है, यहाँ पर टोटल जिला के नाम दिए गए हैं। ठीक है, पूरे बिहार के अंदर, और उनके अंदर जो इतनी सीटों पर अभी बहाली लेनी है हालिया में वो 15,000 कुल मिलाकर के सीट होता है। ठीक है, ये सभी जिला का नाम है यहाँ पर। इनके लिए स्टूडेंट जो है वो फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो क्या क्या लगने वाले हैं यानी इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है कि अभी यदि आप भी बिहार होमगार्ड वैकेंसी में आवेदन करने के लिए उत्साहित हैं तो इसमें जो है आवेदन करने हेतु आपको कुछ शैक्षणिक योग्यता की जरूरत पड़ेगी जो इस नोटिफिकेशन में अभी जाहिर नहीं की गई है। यानी कि इस नोटिफिकेशन में अभी नहीं बताया गया कि कौन से क्वालिफिकेशन लगेंगे, लेकिन अनुमानित तौर पर 90% संभावनाएं हैं। ये बताया जा रहा है कि अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं,
10वीं कक्षा जैसे ही यहाँ पर नाम लिया तो यहाँ पर फोकानिया के स्टूडेंट भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस नोटिफिकेशन में अभी तक क्लियर नहीं किया है, क्लियर बहुत जल्द हो जाएगा। अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपकी शारीरिक परीक्षण, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपका दौर लिया जाएगा, जिसको शारीरिक परीक्षा कहा जाता है। अगर आप उसे पास कर जाते हैं तो फिर आपका लिखित परीक्षा होगा, यानी कि आपका एग्जाम लिया जाएगा, टेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ये कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा कि आप फिट हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप आपका दस्तावेज सत्यापन। दस्तावेज सत्यापन कहने का मतलब प्यारे साथियों कि आपके पास जो मार्कशीट वगैरह है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत वगैरह है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर जो अप्लाई की प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होगी। तो अभी तक अप्लाई की प्रारंभ तिथि या फिर क्या कहते हैं उनकी ख़त्म की तिथि अपडेट नहीं किया है। ठीक है, तो जैसे ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि कब से अपडेट होगा तो वो सारा चीज़ बता देंगे। ठीक है, हालांकि बहुत जल्द उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि नोटिस में डायरेक्ट कहा रहा है कि 30 अप्रैल तक ये सारी प्रक्रियाएं कर ली जानी है। तो जब 30 अप्रैल तक कर ली जानी है तो आप लोगों से भी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जो भी मार्कशीट वगैरह उनको सही सलामत आप रखने की कोशिश कीजिए, ताकि जैसे ही फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया शुरू हो तो इस वेबसाइट से फॉर्म भरी जाएगी। तो जैसे ही अपडेट मिलती है तो फिर आपको हम सारी डिटेल्स, और थोड़ा सा और बता दें आपको कि होम गार्ड का देखिए काम क्या होता है। होम गार्ड का जो स्पेशल काम होता है, आप देखते होंगे गांव में, शहर में बहुत जगहों पर तैनात किया जाता है, यानी कि समझिए इस तरीके से जो पुलिस, इस तरीके से कह लीजिए, जो पुलिस का काम हुआ करता है कानून व्यवस्था को सही तरीके से चलाना रखना। ठीक है, एग्जामिनेशन वगैरह कहीं पर अगर होता है वो सारी चीज़ को कंडक्ट करवाना, आप देखते होंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही फिर अपडेट मिलती है तो हम डाल देंगे। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।